नी जॉइंट के होने वाले पेन के बारे में बात करते हैं। ये नी जॉइंट का मॉडल है। इस नी जॉइंट में जो पेन होता है उसका कोई एक कारण नहीं होता है। पहली बात, एक बहुत बड़ा जो सीक्वेंस है वो होता है चोट लगने की वजह से। अगर कोई चोट लगी है, आपकी याददाश्त में लगी है, ऐसा नहीं कि चोट लगी है 5 साल पहले और दर्द आपको कल से होना शुरू हुआ है, वो चोट रिलेटेड नहीं होती। ज़्यादातर पेशेंट ऐसा ही सोचते हैं कि कोई ना कोई चोट लगी होगी तभी तो हमारे घुटने में पेन हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर चोट के तुरंत बाद ही पेन होना शुरू हो जाता है और एक टाइम के बाद अगर दोबारा हो रहा है तो कारण कुछ और होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले चोट लगी है, बीच में काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहे, अब दोबारा पेन होना शुरू हो गया उसी चोट की वजह से, ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो हमें ये देखना होता है कि क्या चोट लगने की वजह से पेन हुआ है? चोट लगने की वजह से हुआ है तो ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इनमें से कोई सी भी स्ट्रक्चर अगर चोट लगने से डैमेज हुई है, किस प्रकार से आपको चोट लगी है, कहाँ किस चीज़ से टकराए हैं, कैसे घुटना मुड़ा है, उस प्रकार से वो स्ट्रक्चर्स की डैमेज होने की वजह से, चाहे वो स्ट्रक्चर ये लिगामेंट्स हो, ये मेनिस्कस हो, ये लिगामेंट हो जिसे पीसीएल बोलते हैं, आगे की तरफ एक ऐसी लिगामेंट होता है जो यहाँ पर एसीएल होता है, वहाँ पे हो, कोई कार्टिलेज पे इंजरी हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए या फिर बोन टूट के जोड़ के अंदर फ्रैक्चर पहुंच जाए, तो ये सारी तो सारी चोट की बातें हो गई कि इनमें से कोई सी भी स्ट्रक्चर टूटी है। तो दूसरी बात, कुछ चीज़ें तो एक्सरे में आ जाती हैं। अगर बोन टूटी है, जो मांस फटा होता है वो चोट एक्सरे में नहीं आती है, उसके लिए एमआरआई कराया जाता है। तो एमआरआई से पता लग सकता है कि आपका कौन सा सॉफ्ट टिश्यू की स्ट्रक्चर, बोन के अलावा स्ट्रक्चर टूटी है, वो एमआरआई से पता लग सकता है। अब अगर चोट नहीं लगी है तब दर्द हो रहा है, तो कहीं ओवर यूज तो नहीं है कि आपने रिसेंटली कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी शुरू कर दी है, आपने कहीं जिम जाना शुरू कर दिया है, दौड़ना शुरू कर दिया है, कूदना शुरू कर दिया है, डांस शुरू कर दिया है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें घुटने का यूज ज्यादा हो रहा है, ड्राइविंग कर रहे हैं कई कई घंटे के लिए, ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जिसे हम ओवर यूज की कैटेगरी में ला सकते हैं, उससे भी नी के अंदर पेन होने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है कुछ गठिया बाई की कंडीशंस। ऐसी बीमारियां जो यंग एज में भी होती हैं, जैसे यूरिक एसिड बढ़ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, कई सारी ऐसी बीमारियां जो बीमारियों की वजह से जोड़ में पेन होना, वो भी एक सिचुएशन है जो पेशेंट की हिस्ट्री से पता लगती है। फिर उसके अलावा कई रेयर बीमारियां भी हो सकती हैं जो जब हम नॉर्मल बीमारियों की डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं उसके बाद भी पेन मिलता है। कई बार जैसे स्पाइन का पेन है जिससे रेडिएशन करके पेन नी तक आ रहा है, तो पेन का जो कॉज है वो स्पाइन के अंदर है बट वो नी तक आ रहा है तो हमें लगेगा कि ये नी का पेन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है राइट डायग्नोसिस बनाना कि घुटने के अंदर अगर पेन हो रहा है तो इसका कारण क्या है। उससे आपके कई सारे फायदे होंगे। किस प्रकार की मेडिसिन आपकी काम करेगी, कितने समय तक देनी पड़ सकती है, कितना टाइम लगेगा, कितना अच्छा आउटकम आएगा, क्या ये बीमारी को हम डायग्नोसिस बनाने के बाद 100% ठीक कर सकते हैं या हम हमेशा दवाई देते रहेंगे, बीमारी इस प्रकार की है। तो डायग्नोसिस बनाना हिस्ट्री के बेस पे, एग्जामिनेशन के बेस पे, जोड़ को चेक करने के बेस पे हम ट्रीटमेंट जो देते हैं उसी के बेसिस पे नी पेन का राइट ट्रीटमेंट हो सकता है। कोई जनरलाइज मेडिसिन नहीं होती है कि एक मेडिसिन दी और उसके देने के बाद पेन ठीक हो गया। वो नॉर्मल पेन किलर हो सकती हैं, वो आप जब तक खाएंगे तब तक ठीक रहेंगे। कई बार बहुत मामूली सी चोट लगी होती है, एक दिन मेडिसिन खाई, 2 दिन खाई, 4-5 दिन में ठीक हो गए, फिर जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद, बात करने के बाद, पेशेंट के इंटरेक्शन के बाद ही पता लगती हैं। टेस्ट कराने के बाद, ब्लड टेस्ट या एक्सरे, तो डिपेंड करता है। कई बार ब्लड टेस्ट एक्सरे कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और डायरेक्ट पता चल जाता है कि एक शॉर्ट लिव्ड कंडीशन है जो कुछ दिन में ही दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। इस प्रकार डायग्नोसिस का होना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नी जॉइंट के पेन को राइटली ठीक करने के लिए।